सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पीडीएफ फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने क्रोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे का हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब ये मैं FIR नंबर 443/2014 जो गैस सिलेंडर डीजल और ये मोबाइल के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने फंसाया था, भगत भाइयों, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। पार्ट नंबर 1 है FIR नंबर 443 गैस सिलेंडर के बारे में। FIR नंबर 443/2014 धारा 7 ईस्वी एक्ट के तहत संत रामपाल जी के खिलाफ दर्ज हुआ, जबकि भगत भाई संत रामपाल जी महाराज का इन सिलेंडर से कोई लेना देना नहीं था। यह केस मात्र गुरु जी के खिलाफ दिनांक 28/11/2014 को धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 420 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। इस मामले में साक्षी भी तथ्य है कि दिनांक 25/11/2014 को DC हिसार एवं SP हिसार के आदेश से आश्रम के अंदर सिलेंडर एवं अन्य वस्तुओं को चेकिंग के लिए टीम गठित किया गया। उसके बाद SP ने DFSO जिला खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखा। दिनांक 28/11/2014 को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण हिसार से SP हिसार कार्यालय से डाक के माध्यम से सतलोक आश्रम बरवाला के विरुद्ध आश्रम से अनियमित रूप से LPG गैस पाए जाने के संबंध में एक्शन लेने हेतु प्राप्त पत्र हुआ। SP कार्यालय हिसार ने बरवाला थाना को उक्त पत्र फॉरवर्ड किया। इस जांच के में 408 LPG गैस सिलेंडर विभिन्न एजेंसियों के आश्रम में प्राप्त किए गए। भगत भाई 408 गैस सिलेंडर बड़े मिला, जिसमें से 134 IOC, 4 HPC, कुल 138 सिलेंडर 14 किलो 200 ग्राम KG का पाए गए। इस अतिरिक्त 270 खाली सिलेंडर पाए गए, जिसमें से 158 सिलेंडर IOC कंपनी का और 33 सिलेंडर HPC कंपनी का एवं 17 सिलेंडर मैक्स कंपनी एवं 1 भारतीय कंपनी का पाया गया। सभी सिलेंडरों में से 51 सिलेंडर 19 KG की क्षमता के थे जो OOC कंपनी के थे। 6 सिलेंडर की क्षमता 12,200 की थी। कोई भी वैधानिक दस्तावेज खाली सिलेंडर या भर्ती सिलेंडर के संबंध में नहीं मिला और स्थानीय सेक्टर अधिकारी बरवाला गैस सर्विस के अंतर्गत बरवाला में केवल 1 गैस एजेंसी है। भगत भाइयों, भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने फसाण वास्ते सिलेंडर ले गए और गुंडा रख दिया। ऐ जगह R3 गुंडा और मुनीन्द्र टेस्ट गुंडा और कबीर प्रेम टेस्ट गुंडा आगे एक ही रणनीति भी संत रामपाल जी महाराज ने जगह 5-6 जगह FIR दर्ज हुई। जगह ने कुड़का लगा दिया 26, 27, 28, 29, 30, 40 भी कठी तो फंस है फसाण खातिर यहाँ काम करो। भगत भाइयों, जद की गैस सिलेंडर को काम राजवेंद्र को अंठा लागो आप फसांगा जो आके काम करो ले देगे टंटो पार करो। भगत भाइयों, और पर जन दाब पड़े टिका के दे सिलेंडर कठू आया किए हुए संत रामपाल जी महाराज पर केस बनायो गुंडा दे बोलो जितना भगत आवे नहीं भाई सत्संग सुन भगत आवा सिलेंडर चूल्हा आपका सागे लिया। भगत भाइयों, यहाँ करके आपको लाल छुटायो क्योंकि मैं राजेंद्र फंसा हूँ ट्रस्टी। जहाँ से पाया कि कनेक्शन नंबर 16-322 SB 1100-73-630-45 ट्रस्टी राजेंद्र बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम के नाम से छूट प्राप्त सिलेंडर जारी किया गया था। भगत भाई राजेंद्र ट्रस्टी बंदी छोड़ के नाम हाजिर मतलब कि फंसा देखो ओ मतलब FIR नंबर 443/2014 अंदर राजेंद्र फंसाओ जो ट्रस्टी भी नाम हो जब आंके काम करो 26-27
40 बरी कराना जरूरी हो गया, जिसकी क्षमता केवल 12 सिलेंडर की है। भाई राजेंद्र के नाम से 12 सिलेंडर लेस का, लेकिन 408 सिलेंडर बड़े मिला। इस कनेक्शन पर रिफिल पिछले दिनांक 12/4/13 को जारी किया गया था। इस पर सतलोक आश्रम ट्रस्टी ने एलपीजी नियंत्रण आदेश, आपूर्ति एवं वितरण विनियम आदेश 2000 एवं गैस सिलेंडर नियम 1981 के नियमों का उल्लंघन किया है। किसने किया? तो राजेंद्र ने था, लेकिन मैं नाम संत रामपाल जी महाराज लगा दिया। अतः सतलोक आश्रम के संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक्शन लेने की प्रार्थना की गई, जिसके आधार पर यह FIR 443 28/11/14 को 7 EC एक्ट 1955 की धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत बरवाड़ा थाने में दर्ज हुई। भगत भाइयों, दर्ज करने की भी राजेंद्र का नाम और आखिरी रामपाल जी महाराज का नाम। इस केस का इंटीग्रेशन SI रोहतास द्वारा की गई डीजल का सैंपल फॉरेंसिक्स लैब मधुबन भेजा गया। इस केस में अभियुक्त रामपाल जी महाराज दिनांक 8/12/2014 को अरेस्ट हुए। 8/12/2014 अरेस्ट हुए। गैस सिलेंडर कोर्ट का अनुसार SSG को सुपुर्द कर दिया गया। जांच समाप्त होने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत द्वारा दाखिल किया गया। चालान में काफी मौखिक के अभियुक्तों का उपलब्ध कराई गई। न्यायालय ने दिनांक 5/11/2016 को मात्र 7 EC एक्ट 1955 के तहत आरोप गठित किया एवं 420 दंड विधान के तहत इस आरोप को डिस्चार्ज किया। 7 C एक्ट के तहत आरोप अभियुक्त को सुनाया गया, जिसे अभियुक्त रामपाल जी द्वारा इनकार किया गया और ट्रायल फेस करने का दावा किया। भी संत रामपाल जी के अगेंस्ट तैयार किया। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट जवाब दे दियो कि मेरा गैस सिलेंडर 408 गैस सिलेंडर मेरा को नहीं। ट्रायल फेस करने का दावा किया। विचारण के दौरान दिनांक 16/1/2018 को आदेश जो अपीलीय कोर्ट मान्य अमित गर्ग द्वारा क्रिमिनल रिवीजन CRR दिनांक 15/14/2016 को निम्न न्यायालय का आदेश दिनांक 5/11/2016 को निरस्त करते हुए पुनः 7 EC एक्ट के साथ 420 भारतीय दंड विधान की तहत अभियुक्त संत रामपाल महाराज जी के विरुद्ध आरोप गठित करने का आदेश पारित इन गुंडों ने किया। तदुपरांत निम्न न्यायालय ने 7 EC के एक्ट 1955 के साथ 420 भारतीय दंड विधान के तहत पुनः दिनांक 15/2/2018 को चार्ज गठित किया और विचारण प्रारंभ कर दिया। भगत भाइयों, विचारण के विपक्ष तरफ से कुल 13 गवाहों को परीक्षण एवं प्राप्ति परीक्षण हुआ। उन 13 गवाहों के नाम निम्नलिखित है। मुकेश कुमार, मैनेजर उकलाना मंडी गैस एजेंसी उकलाना गैस सर्विस। इंस्पेक्टर राजपाल सिंह, सुशील कुमार डिप्टी मैनेजर भारत गैस हिसार। सन्नी, मैनेजर गैस एजेंसी बरवाड़ा। कांस्टेबल इकबाल सिंह, योगेश मालिक स्टोर मैनेजर भारत गैस। तलवंडी राणा, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार। साधुराम, विनीत कुमार जैन उकलाना। सुभाष त्याग हिसार। राजेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर खाद्य एवं आपूर्ति भुना। दीवानचंद शर्मा और रिटायर्ड रोहतास सिंह, इंस्पेक्टर सेवानिवृत्ति। अभियोजन पक्ष उक्त गवाही कराने के बाद इस केस में गवाही देने दिनांक 18/12/19 को क्लोज कर दी गई, यानी बंद कर दी गई। तदुपरांत बचाव पक्ष CRPC के तहत सफाई बयान लिया गया। याद रहे कि इस मुकदमे में केवल संत रामपाल जी महाराज को अभियुक्त बनाया गया। संत रामपाल जी महाराज पर यहाँ FIR दर्ज। भगत भाइयों, कराई दर्ज की मतलब है रामपाल जी महाराज का नाम तो स्टैंडर्ड को लेंडर को नहीं, राजेंद्र का नाम हो ट्रस्टी को वो बंदी तौर पर तुम्हें ट्रस्ट को मतलब प्रधान वो गुंडो वो फर्स्ट हो। अब अठारह के मैं फंसाऊंगा जो है मतलब फंसा दी क्या जगह केस में बांध के साल बरी करा दिया। कोई दूसरे ट्रस्टी वगैरह अभियुक्त नहीं बनाए गए। क्यों नहीं बनाए गए इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। सफाई बयान में संत रामपाल जी ने बचाव बयान दिया कि वह इस प्रकार है। संत रामपाल ने भी क्या बयान दिया भगत भाई कोर्ट में? गुरु जी का सफाई बयान है कि सफाई बयान में गुरु जी ने कहा है कि वे निर्दोष है और इस केस में गलत फंसाया गया है। ये सिलेंडर मेरा नहीं है। सतलोक आश्रम बरवाड़ा से डीजल गैस सिलेंडर की बरामदगी नहीं हुई है। संत राम जी का नहीं हुई है। विभाग तो 12 गैस सिलेंडर तो 408 खटों आ गया। मैंने कहा मेरे टाइम में कौन हुई। वे FIR 428 सन 2014 में दिनांक 20/11/2014 से बरवाड़ा थाना में कस्टडी में थे। इज्जत थे मतलब सिलेंडर बरामद किया। बी टाइम संत रामपाल जी महाराज पुलिस कस्टडी में मेरे सामने कोई भी चीज़ गिरफ्तार कोई मैं कौन मानूँ। और बरामदी के समय पुलिस उन्हें आश्रम में नहीं ले गई थी।
भी संत रामपाल जी महाराज की मौजूदगी में 408 सिलेंडर कौन पड़े बन गया। मैं झूठ को करूँ, मेरे को कोई सिलेंडर कौन, मैं तो 12 सिलेंडर मेरा दिन ट्रस्टी है, बिंग बिंग तरफ से आओ, मेरी तरफ कोई कुछ को नहीं आया। तो यहाँ धक्का गुंडा के काम संत रामपाल जी महाराज ने फंसा दियो। अभी बाद में मतलब 3 के सामने करे 26, 27, 47 में भगत भाई उनकी उपस्थिति में कुछ भी बरामदी नहीं हुई। संत रामपाल जी ने कहा जिस दिन सतलोक आश्रम में बरामदी की बात की जा रही है, आश्रम पुलिस के नियंत्रण एवं निरीक्षण में था और मैं या उनके कोई अन्य ट्रस्ट सदस्य उस पर आश्रम विद्वान नहीं दबाएगा, ना इनको ट्रस्ट था, ना कोई हाथ से पुलिस की कस्टडी में थे। असला जो लिखे भाई मेरे टेम में कोई ना, मेरे टेम में थे बरामद कौन गया, वे निर्दोष है। वह इसके पुलिस द्वारा सरकार एवं प्रशासन के दबाव में मुझे फंसाया गया। संत रामपाल जी ने कहा है प्रशासन और सरकार के दबाव में फंसाया गया। वही तो भाइयों गुरु जी को बचाव पक्ष में ओर से साक्ष्य देने की बात की, बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह मुकेश कुमार, 2 अधीक्षक जिला व सत्र न्यायाधीश मान्य श्री बीपी सिरोही ने न्यायालय पेशाकार के पद पर बचाओ साक्ष्य में यह साबित किया कि दिनांक 20/11/14 को संत रामपाल जी महाराज बरवाला पुलिस थाना गिरफ्तार से बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह प्रस्तुत होने के बाद गवाह नहीं दी गई, बल्कि दस्तावेज साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से दिया गया। बयान तो और ही गुंडागर्दी निरंबर कोहली का सुना गया, एक कली का ठीक है। दस्तावेज मुकदमा संख्या 428 देशद्रोही सन 2014 FIR को कॉपी FIR 426 2014 जजमेंट 29/8/27 FIR 427 2014 का जजमेंट दिनांक 29/9/17 का क्रिमिनल डिवीजन CRR 226 2017 ADSJ का फैसला दिनांक 26/3/2018 का नकल प्रस्तुत की गई। भगत भाइयों इसके अंदर क्या कहा है भी 428 देशद्रोह वाला, 426 सरकारी का बाधा डालने वाला और 427 बंदी बनाने वाला जजमेंट 29 क्रिमिनल डिवीजन का फैसला दिनांक 26/3/18 नकल प्रस्तुत की गई है, जिसमें भगत भाइयों गैस बरामदी के मामले में युवती को 3 साल की कैद हुई थी और 5,000 रुपये जुर्माना हुआ था। वो मैं पार्ट नंबर आपको 2 में बताऊंगा कैसे संत रामपाल जी महाराज को 5,000 का जुर्माना और कैसे 3 साल की सज़ा इन लोगों ने की। उसके बाद में भगत भाई ये 26, 27 और ये 40 के अंदर तीनों मुकदमे मतलब क्या ये बरी हुए। लेकिन आप जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं भगत भाइयों, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये तीनों की वीडियो ही ये 26, 27 और 40 के इनको बोल दो हमारे को जजमेंट दिखाओ। ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि हमने इनको बरी करवा दिया, लेकिन भगत भाइयों इन गुंडों ने कोई बरी नहीं करवाया, ये गुंडे खुद फंस रहे थे। अगर इन लोग ये बोलते हैं हमने बरी करवाया तो इनको बोलो हमारे को 26, 27 और 40 की कोर्ट का जजमेंट दे दो। आपको कोर्ट का जजमेंट नहीं देगा भगत भाई। चलो ये तीनों तो बरी हो गए, लेकिन ऐसा है भगत भाइयों आप इन गुंडों से FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट मांग लो। आप क्या बोलेंगे कि आप तो गुरुजी पर शंका करते हो और गुरुजी लीला कर रहे हैं और आप भक्ति करो, आपका काम है भक्ति करना। गुरुजी लीला कर रहे हैं, गुरुजी के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। ये गुंडे क्या कहते हैं कि गुरुजी के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो भगत भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो आश्रम में गलत काम हो रहे हैं क्या वो गुरु जी के मर्जी से हो रहे हैं? जो घिनौने काम जो बलात्कार हो रहे हैं क्या गुरु जी के मर्जी से हो रहे वो? क्यों संत रामपाल जी महाराज को आप बदनाम करे गुंडो? वक्त रहते समझ जाओ और माफ़ी मांग लो। ये जो 28 गुंडे हैं ना जो बाहर छूट गए हैं, ये 29 लोगों पर है भगत भाई संत रामपाल जी समेत। ये FIR नंबर 429 और 430 के अंदर डबल आजीवन कारावास 29 लोगों पर है। 29 लोगों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया, 28 लोगों ने गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए। भगत भाइयों हमने संत रामपाल जो कुछ किया वो संत रामपाल जी महाराज के कहने से किया। 5 एक बच्चे गए थे हम संत रामपाल जी महाराज के कहने से किए। और ये देशद्रोह का मुकदमा 428 FIR नंबर 428/14 ये भी इन 28 गुंडों पर चल रहा भगत भाइयों। अरे 28 गुंडे कौन है? ये जो बड़े बड़े आश्रम
ये दनाना सोजत शामली कुरुक्षेत्र बैतूल जो बड़े बड़े आश्रम हैं भगत भाइयों, इनके मठाधीश है ये। इनके ऊपर डबल आजीवन कारावास की सजा है और देशद्रोह का मुकदमा है भगत भाइयों। अगर ये 28 आदमी भी कबूल कर ले भी हमने हत्या की, तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज जेल से आज बाहर आ जाए। लेकिन ये गुंडे क्यों कर ले? ये तो मजे मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को पूछा था भी आश्रम कब हुए? संत रामपाल जी ने क्या कहा था कि मैंने नहीं किए, समिति और आश्रम वालों ने गलत काम किए, मैंने नहीं किए भगत भाइयों। क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं? ये बलजीत और महेंद्र या राम कुमार ये तो गुंडे स्पष्ट बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं। बोले ये समिति, चाहे समिति को, चाहे मैनेजमेंट को, चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को भगत भाइयों एक ही है। और इसके लिए संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट मना कर दिया कि ये मेरी नहीं है, समिति मेरी नहीं है। इस आदेश को तो ये गुंडे मानते नहीं हैं। ये तो वो आदेश मानते हैं जो मैनेजमेंट 1 मिनट में पीड़ा पर्दा निकाल देती है, वो आदेश वो मानते हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के आदेश ये गुंडे नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज को ये बरवाला कांड जो 18 नवंबर 2014 को जो कांड हुआ था भगत भाइयों, तो 19 तारीख को संत रामपाल जी गिरफ्तार किया था। तो संत रामपाल जी महाराज को पूछा था मीडिया वालों ने, बोला संत रामपाल जी को पूछा था, बोला रामपाल जी ये ब्लैक कमांडो किसके हैं? संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा था ये कमांडो, ये काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं हैं। गुंडे कह के संबोधित किया था भगत भाइयों संत रामपाल जी ने, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं हैं, ये गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं, मेरे नहीं हैं। अगर उस पर भी भगत भाइयों एक्शन ले लेते तो संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार नहीं होते। लेकिन सरकार भी तो भ्रष्ट है ना, वो भी इनके साथ मिली हुई थी भगत भाइयों। संत रामपाल जी ने कहा था मैं छुपा रहा, मुझे बंधक बना लिया, मैं बच गया, नहीं जान से मार देते, ये समिति मेरी नहीं है। ये शिष्य तो है लेकिन मेरे आदेश नहीं मानते। ये संत रामपाल जी महाराज कोर्ट के बयान है। और अमाथे गुंडागन रहो नहीं आश्रम के अंदर दनाने दो बड़े प्रदर्शनी देखने वाले थे, बट है क्या थे? संत रामपाल जी महाराज बीमार है, बिग डाड़ा में दर्द है, रोटी खा कोच कर पानी में जो खाने लाए रहे और थे हलवा राम, लाडू राम, जलेबी राम खाने लाए रहे हो। अब सर्दी आ गई, पानी गर्म को मिला संत रामपाल जी महाराज ने एक कम्बल दे रहा सरकारी, और ठेके को गुरु जी लीला करे, गुरु जी लीला करे थे भी क्या समझो, गुरु जी बिना पत्तों को नहीं आता। एक गुरु जी के मर्जी बिना एक पत्तों को नहीं आ रहा नहीं, गुरु जी लीला करे। हाँ गुंडा एक ही सवाल है, गुरु जी लीला करे थे क्या समझो गुरु जी ने? अरे मैं तो परमात्मा समझो, थे क्या समझो? थे तो गुरु ही कौन समझो? गुंडो को तो भाई कौन समझो? मैं डर रहा हूँ तो जो गुरु जी को बड़ो बेटो मेरे अंदर तो स्पष्ट बयान नहीं देर में रामपाल जी क्यों मारिया। तो भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ। ज्ञान अमृत षड्यंत्र के 20 पुस्तक थे, पढ़ो भगत भाइयों। इन अंदर जजमेंट है संत रामपाल जी महाराज को। इनमें FI नंबर 426, 427, 429, 430, 443, 428 और 198 टोटल जजमेंट है भगत भाइयों इन पुस्तक के अंदर। इन अंदर कितना मुकदमा संत रामपाल जी बरी हो गया और किशोर चालन लाग रहा है और किशोर में सजा होगी। मेरा 1900 वीडियो भगत भाई, 1900 वीडियो। कोई भी गलत साबित कराए, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, भी 1,11,000 के नाम दूंगा मैं। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक मंगान खातर प्यासा साराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट है, उसके मोबाइल नंबर 99 315 और 92 093 से मंगा सकते हैं। और 98 280 और 72 900 ओम प्रकाश दास राजस्थान से पुस्तक मंगा सकते हैं भगत भाइयों। और मेरे 1900 वीडियो है ओम प्रकाश दास बोमपरा
गंगानगर, ओम प्रकाश दास भोमपरा, श्री गंगानगर के नाम से मेरा चैनल है। आप गूगल पर सर्च करो, आपको ढेर सारी वीडियो मिलेगी। एक भी मेरी वीडियो गलत को साबित करता है 1,11,000 रुपये के नाम नगदों नगद जीतो भगत भाइयों। सोनेरी मौका हाथ से न जाने दे। और मैं भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 1 है 443 का, और पार्ट नंबर 2 के अंदर संत रामपाल जी महाराज 3 साल की सज़ा और 5,000 रुपया जुर्माना, पार्ट नंबर 2 में आपको बताऊंगा। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों। गैस सिलेंडर इन गुंडों ने रखा था संत रामपाल जी को फंसाने के लिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज 43 में भी नहीं फंसे। और 26 में भी भगत भाइयों वो राजेंद्र के नाम थी, बंदी छोड़ भक्ति मूल ट्रस्ट के नाम से ये 12 सिलेंडर आते थे। इसका मतलब वो अध्यक्ष था ये राजेंद्र, वो फंस रहा था। जितने भी ये गुंडे राजेंद्र, राम कुमार, ये आदि जितने गुंडे सब फंस रहे थे भगत भाइयों 43 में, 26-27 में। प्रशासन को रोकना, बंदी बनाना, ये जब इन लोगों ने गुंडों ने ले दे डंडा पार करके और 3 मुकदमों को इन लोगों को बरी करना जरूरी हो गया था। अन्यथा भगत भाइयों इन गुंडों से बोलो कि हमारे को 26, 27 और 43 की मतलब कोर्ट का जजमेंट दो। और 29-30 के अंदर भगत भाइयों इन गुंडों से पूछो कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दे दिया है, कर दिए है। संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया है। संत रामपाल जी मैनेजमेंट गुंडा ने कहा मैंने बसा दियो और मैं छुप रहे हो, नहीं मैं जान मार देता भगत भाइयों। तो भगत भाइयों वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब मैं शब्द विराम देने ला रहा हूँ। और इस चैनल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। फिर भी मैं आप हाथ जोड़ था रिक्वेस्ट करूँ भगत भाइयों, तो ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बिस्कुट पढ़ लो। एक अंदर टोटल जजमेंट है संत रामपाल जी महाराज को, और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर दिया, और संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया। टोटल जजमेंट तो 18 लाख जाएगो, 18 लाख तो बसी अटे जूत उठाओगा। पहले तो कोऑर्डिनेटर हमारे जो गलदार फेरवांगा आश्रम के अंदर आग लगा दिन थे हमारा सागा होगा। सत साहेब जय बंदे छोड़ के बंद छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। सत साहेब।